हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न बढ़ते हैं। फलन एफ एक्स बराबर 1/वर्गमूल एक्स माइनस 3 का प्रांत है। विकल्प नंबर ए खुला अंतराल माइनस अनंत से 3। इसका अर्थ है कि माइनस अनंत से लेकर 3 के बीच में जितनी भी संख्या है वो सभी शामिल है, क्योंकि 3 शामिल नहीं होगा इसके अंदर। विकल्प नंबर बी है हमारा खुला अंतराल 3 से अनंत, अर्थात 3 से लेकर अनंत तक की सभी संख्याएं जिसमें 3 और अनंत शामिल नहीं है। विकल्प नंबर सी हमारा है खुला अंतराल 3 से अनंत, जिसमें हमारे 3 से लेकर अनंत तक की संख्याएं हैं जिसमें 3 भी शामिल है। और विकल्प नंबर डी इनमें से कोई नहीं। मुख्य अवधारणा तो हमारा जो प्रश्न है वो संबंध व फलन से संबंधित है। तो देखो भाई, हमारा जैसे एक फलन है एफ एक्स बराबर में है वाई, तो यहाँ जो हमारा एक्स होता है वो हमारा होता है प्रांत, और जो वाई होता है वो हमारा होता है परिसर। तो प्रांत देखो एक्स के वे मान जो जिससे फलन हमारा परिभाषित होता है, अपरिभाषित नो वो हमारे एक्स के मान है वो प्रांत कहलाते हैं। तो देखो हमारे पास जो फलन दिया गया है प्रश्न के अंदर वो एक्स एफ एक्स बराबर 1/वर्गमूल एक्स माइनस 3। अर्थात यहाँ देखो भाई, इसका ये बटा वाला मान है वो हमारा शून्य नहीं हो सकता, क्योंकि शून्य हो गया तो ये अपरिभाषित हो जाएगा। तो एक्स के हमें ऐसे मान देखने हैं कि जिससे ये फलन है वो हमारा शून्य ना हो, और ये मान है वो वर्गमूल के अंदर है। तो हमें पता है कि वर्गमूल के अंदर मान ऋणात्मक होते ही ये हमारा जो फलन है वो अपरिभाषित हो जाएगा, क्योंकि वो एक काल्पनिक संख्या बन जाएगी। तो इसका अर्थ है कि एक्स माइनस 3 का मान है वो हमारा शून्य से बड़ा होना चाहिए, क्योंकि शून्य से यदि छोटा हो गया तो हमारा वो एक काल्पनिक संख्या के रूप ले लेगा, और यदि हमारा शून्य हो गया तो वो एक अपरिभाषित रूप हो जाएगा। तो देखो एक्स माइनस 3 बड़ा है शून्य से, तो माइनस का 3 बराबर से दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस का 3 हो जाएगा। तो यहाँ से एक्स बड़ा है 3 से, अर्थात जो एक्स का मान है वो हमारा 3 से बड़ा होना चाहिए। तो देखो हमारा जो प्रांत है वो हमारा होगा 3 से खुला अंतराल 3 से अनंत, अर्थात 3 से बड़े वे सभी मान होंगे जिसके लिए फलन परिभाषित रहेगा। तो देखो भाई, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, खुला अंतराल 3 से अनंत है। तो अब ये देखते हैं कि हमारा विकल्प नंबर कौन सा है। तो ये विकल्प नंबर हमारा बी है, तो हमारा उत्तर होगा विकल्प नंबर बी है। हमारे प्रश्न का उत्तर हुआ, आशा करता हूँ समझाया होगा। धन्यवाद।